हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7th का जो हमारा ग्रामर का चैप्टर चल रहा है वर्ण, उसमें हमने वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं और स्वर किसे कहते हैं, इसके बाद हमने अनुनासिक और अनुस्वार के बारे में भी पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखो, अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा केवल कहाँ से निकलती है? नासिका है। नासिका का मतलब नाक से निकलती है। लेकिन अनुनासिक का उच्चारण करते समय नासिका और मुख यानी इसमें दोनों से निकलती है। कहने का मतलब यह है कि जब अनुस्वार को हम बोलते हैं तो केवल हम नाक के स्वर में बोलते हैं, और अनुनासिक को जब हम बोलते हैं नाक और मुख दोनों के स्वर में बोलते हैं। अनुस्वार का कोमल रूप अनुनासिक कहलाता है। अनुस्वार का चिन्ह देखो, ये अंकी बिंदी जो हम लगाते हैं, और अनुनासिक का चिन्ह जो होता है वो चंद्र बिंदु है। दोनों के प्रयोग से अर्थ में भिन्नता आ जाती है, यानी बिंदु और चंद्र बिंदु दोनों के प्रयोग से क्या होता है, अर्थ में क्या आ जाती है, अलग, मतलब उसका प्रयोग ही अलग हो जाता है। जैसे हंस पक्षी तथा हस क्रिया, यानी दोनों में तो केवल क्या अंतर हुआ है, इसमें अनुस्वार है और इसमें अनुनासिक है। तो केवल दोनों से अंतर में क्या हो गया, हस यानी हंसना क्रिया बन गई, और हंस पक्षी यानी इसके मतलब केवल चंद्र बिंदु का अंतर है इन दोनों में। इसके बाद आता है व्यंजन। हमने स्वर पढ़ लिया, अनुनासिक पढ़ लिया, अनुस्वार पढ़ लिया। अब देखो व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो स्वर होते हैं उन्हें बोलने के लिए हमें दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती बोलने के लिए। परंतु व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। देखो इसमें दिया हुआ है, स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या जिन्हें बोलने के लिए किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इनकी दोनों की डेफिनेशन है। इनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुँह से बाहर आती है। इनकी संख्या 33 है। इनकी संख्या कितनी है, 33। और हमारे व्यंजनों स्वरों की संख्या कितनी थी, 11। कितनी थी, 11। अब देखो व्यंजनों के प्रकार, इसके भी प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं इसमें, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25 यानी 25 हैं, और इनसे हम कह सकते हैं आपको, जैसे का से लेके, का से और माँ मछली तक जितने भी वर्ण इसमें आएंगे, का, खा, गा, घा, इस तरीके से, यानी का से लेके माँ तक हम जितने भी बोलते हैं वो होते हैं कि हमारे 25। कितने होते हैं, वो हमारे 25, ये फिक्स हैं इसके। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन में हमारे 4 होते हैं। वो 4 कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, ये फिक्स हैं इसके। ये 4 व्यंजन कौन से होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, ये भी 4 होते हैं। इसमें शा, शा और शा, यानी कहने का मतलब है तीनों सा होंगे इसमें, और एक होता है इसमें हा। ये 4 हमारे कौन से होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। तो का से लेके माँ तक हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा 4 होते हैं, और ऊष्मीय व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं, तीनों शा होते हैं इसमें और हा होता है। ये होते हैं हमारे ऊष्मीय व्यंजन। अब देखो इनकी डेफिनेशन दी है। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से विभिन्न स्थानों का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये अलग अलग हिस्सों से निकलते हैं, यानी जो हवा है वो हमारे अलग अलग हिस्सों से निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 25 है। कितनी इनकी संख्या, 25 होती है। इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होष्ठ स्थानों से होता है। अब देखो ये कंठ, तालु, मूर्धा क्या होता है। कंठ यानी हम स्वर के लिए बोलते हैं। तालु हमारा ये ऊपर का हिस्सा होता है, और मूर्धा ऊपर के हिस्से से अंदर का जो भाग होता है उसको मूर्धा बोलते हैं हम। दंत यानी ये दांत होते हैं। होष्ठ यानी होठों से। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। इसको बोलते हैं का वर्ग, यानी का से लेके और अंगे खाली तक ये 5 वर्ग होते हैं, इसको हम का वर्ग बोलते हैं। यानी जो हमारा पहला अक्षर है उसी का वर्ग बन जाता है, यानी पूरे 5। देखो ये पूरे पंचम अक्षर बोलते हैं इनको हम। ये क्या है, हमारे पंचम अक्षर हैं। इनको मतलब ये 5वें स्थान पर आते हैं, इसलिए इसको पंचम अक्षर कहते हैं। और इनको हम प्रथम अक्षर कहते हैं, कि जो पहले स्थान पर आते हैं, और जो पहले स्थान पर जो आता है उससे हमारा क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है।
ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये हमारा पा वर्ग है। यानी इनके हिस्से क्या बनेगा, वर्ग बनेंगे। प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5 होते हैं। और इस तरीके से ये 5 वर्ग हैं हमारे, तो कितने अक्षर हो गए, ये 25। देखो का से लेके माँ तक। और इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं इनको हम, स्पर्श व्यंजन। तो ये वर्ग समझ में आए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यानी इनके पहला जो वर्ड है हमारे पास, उससे इसका क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। परंतु ये ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। और जो 5वां अक्षर होता है इसको हम पंचम वर्ड कहते हैं, और इसको हम नासिका से बोलते हैं, और ये इसके ध्वरों के साथ भी बोला जाता है। इसके आगे आता है अंत्यस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्यवर्ती सा लगता है वे अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसका उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। देखो ये व्यंजन कौन से होते हैं कि इनका मतलब ऐसा लगता है कि सभी तरह के व्यंजन इसमें मिक्स हैं। ये संख्या में 4 हैं, या, रा, ला, वा, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कौन से व्यंजन है, अंत्यस्थ व्यंजन। इसके बाद है हमारे ऊष्मीय व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से वायु तेज गति से रगड़ खाने के कारण गर्म निकलती है। यानी मतलब इसको हम जैसे बोलते हैं शा 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 हा, यानी इसमें जो हमारे अंदर के मुंह से हवा निकलती है वो घर्षण के कारण क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, के कारण गर्म निकलती है। वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, शा, शा, शा और हा। यानी ये हम पहले इनको पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या पढ़ा, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन। इसके आगे है व्यंजन माला। अब देखो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये तो हमारे हो गए कौन से, 5 वर्ग हो गए। और 5 वर्ग में कितने अक्षर हो गए, 25 हो गए। इनको हम लास्ट वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, पंचमा अक्षर। तो इनको सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, इसको स्पर्श व्यंजन। क्या बोलेंगे इसको, स्पर्श व्यंजन। इसके आगे अंत्यस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, वो हम पढ़ चुके हैं। ऊष्म व्यंजन तीनों शा और हा। इसके आगे संयुक्त व्यंजन और आगत वर्ण। अब देखो संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं, हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं जो 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं। जो किसने बने होते हैं, 2 वर्णों के मेल से मिले होते हैं, उनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। आगत वर्ण जो होते हैं, जो हमारी मतलब वर्णमाला से अलग हैं, जो कि इन जो विदेशी भाषाओं से हमारे उस वर्णमाला में आ गए और जिनका प्रयोग हम अपनी वर्णमाला में या मतलब लिखने में खूब करते हैं। इनकी ध्वनि विदेशी वर्णों की जैसी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।